हमारे आसपास की हर चीज, हवा से लेकर आसमान के तारों तक, सब परमाणुओं से बनी है। ये परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। फिर भी ये सभी पदार्थों की निर्माण इकाइयां हैं, जो उन सभी चीजों की नींव बनाती हैं जिन्हें हम देखते और छूते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सरल तत्वों से लेकर जटिल यौगिकों और पदार्थों तक, परमाणु ही वे आवश्यक इकाइयां हैं जो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये छोटे कण पदार्थ के मूल निर्माण खंड हैं, सबसे छोटी इकाइयां जो किसी तत्व के गुणों को धारण करती हैं। परमाणु विभिन्न तरीकों से मिलकर अणु बनाते हैं, जो बदले में उन पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। चाहे वह पानी हो जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, या हवा जो हम सांस लेते हैं, हर चीज के मूल में परमाणु होते हैं। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को धारण करती है, परमाणु कहलाती है। प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का एक बादल होता है। इन उप परमाणु कणों की व्यवस्था और संख्या परमाणु की विशेषताओं और व्यवहार को निर्धारित करती है। एक रेत के कण की कल्पना करो, इसमें अरबों खरबों परमाणु होते हैं, हर एक अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड। ये परमाणु निरंतर गति में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जटिल तरीकों से बातचीत करते हैं। छोटी से छोटी वस्तुओं में भी परमाणुओं की विशाल संख्या मन को चकरा देने वाली होती है, जो उस अविश्वसनीय पैमाने को उजागर करती है जिस पर ये कण काम करते हैं। हर एक अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड। परमाणु अपनी जटिलता और विविधता में आकर्षक हैं। वे अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाकर अणु बना सकते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ और पदार्थ बनते हैं जो हमारी दुनिया बनाते हैं। परमाणुओं को समझना ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है, क्योंकि उनके पास प्रकृति के कई रहस्यों के जवाब हैं। परमाणुओं को समझना ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। इन छोटे कणों का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन मूलभूत सिद्धांतों को उजागर कर सकते हैं जो पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस ज्ञान ने अभूतपूर्व खोजों और तकनीकी प्रगति को जन्म दिया है, जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है। परमाणु की अवधारणा सदियों से चली आ रही है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने सबसे पहले अविभाज्य कणों के विचार का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें एटमॉस कहा जाता था। इन शुरुआती विचारकों ने परमाणु सिद्धांत की हमारी आधुनिक समझ की नींव रखी, भले ही उनके पास परमाणुओं को सीधे देखने के लिए उपकरण और तकनीक का अभाव था। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने सबसे पहले अविभाज्य कणों के विचार का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें एटमॉस कहा जाता था। परमाणु खोज की यात्रा शुरू हुई। सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन शुरुआती विचारों पर निर्माण किया है। परमाणुओं की प्रकृति का पता लगाने के लिए परिष्कृत सिद्धांतों और प्रयोगों का विकास किया है। हालांकि 20वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक इन छोटे संस्थाओं के अंदर झांकने और क्वांटम यांत्रिकी की अजीब और अद्भुत दुनिया की खोज करने में सक्षम नहीं थे। शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी और कण त्वरक के विकास जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति ने हमें इन तरीकों से परमाणुओं का निरीक्षण और हेरफेर करने की अनुमति दी है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था, और क्वांटम यांत्रिकी की अजीब और अद्भुत दुनिया की खोज कर भौतिकी की इस शाखा ने खुलासा किया है कि परमाणु और उपपरमाणु स्तरों पर कणों का व्यवहार उन नियमों के एक समूह द्वारा नियंत्रित होता है जो स्थूल दुनिया पर लागू होने वाले नियमों से बहुत अलग है। इन खोजों ने वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती दी है और अनुसंधान और अन्वेषण के नए रास्ते खोले हैं। उन्होंने पाया कि भौतिकी के नियम जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को नियंत्रित करते हैं, परमाणु स्तर पर टूट जाते हैं। उनकी जगह नियमों का एक नया समूह होता है जो सामान्य ज्ञान की अवहेलना करते हैं। ये क्वांटम नियम सुपरपोजिशन, उलझाव और तरंग कणद्वैत जैसी घटनाओं का वर्णन करते हैं, जिनका शास्त्रीय दुनिया में कोई प्रतिरूप नहीं है। उनकी जगह नियमों का एक नया समूह ले लेता है जो सामान्य विज्ञान की अवहेलना करता है। ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इन सिद्धांतों का कभी नहीं तैयार था, क्योंकि वे सुझाव देते हैं कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है। क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है, अस्तित्व की प्रकृति में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करता है। ब्रह्मांड की यात्रा हमें क्वांटम यांत्रिकी के दायरे में ले जाती है, भौतिकी की एक शाखा जो परमाणु और उपपरमाणु स्तरों पर पदार्थ और ऊर्जा के अक्सर विरोधाभासी व्यवहार की पड़ताल करती है। इस सूक्ष्म दुनिया में उतरकर
वैज्ञानिक उन मूलभूत सिद्धांतों को उजागर कर रहे हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। भौतिकी की एक शाखा जो परमाणु और उपपरमाणु स्तरों पर पदार्थ और ऊर्जा के अक्सर विरोधाभासी व्यवहार की पड़ताल करती है। इस अन्वेषण से क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत सामग्री जैसी नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है। क्वांटम यांत्रिकी के विचित्र लेकिन सुंदर सिद्धांतों को समझकर हम वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझना शुरू कर सकते हैं। ये सिद्धांत अंतरिक्ष, समय और कार्य कारण की हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की गहरी समझ प्रदान करते हैं। हम वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे हम परमाणु और उपपरमाणु क्षेत्रों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड के बारे में और भी आश्चर्यजनक सत्यों को उजागर करते रहेंगे। मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए और ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करते हुए। हर परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना एक सघन कोर होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। साथ में वे नाभिक को एक शुद्ध धनात्मक आवेश देते हैं। प्रोटॉन की संख्या, जिसे परमाणु क्रमांक के रूप में जाना जाता है, उस तत्व को परिभाषित करती है जिससे परमाणु संबंधित है। उदाहरण के लिए, सभी कार्बन परमाणुओं में 6 प्रोटॉन होते हैं, जबकि सभी ऑक्सीजन परमाणुओं में 8 होते हैं। परमाणु के समग्र आकार की तुलना में नाभिक अविश्वसनीय रूप से छोटा होता है। यदि कोई परमाणु एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का होता, तो नाभिक केंद्र में बैठे एक छोटे से कंचे जैसा होता। अपने छोटे आकार के बावजूद नाभिक में परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत भारी होते हैं। ऋणावेशित कण जो नाभिक की परिक्रमा करते हैं। प्रबल नाभिकीय बल भौतिकी में 4 मूलभूत बलों में से एक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में एक साथ बांधता है। यह बल कम दूरी पर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। धनावेशित प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण पर काबू पाता है और नाभिक को एक साथ रखता है। सुस्पष्ट नाभिक के विपरीत परमाणु में इलेक्ट्रॉन सूर्य के चारों ओर ग्रहों की तरह सटीक कक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे नाभिक के चारों ओर एक बादल जैसे क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जो लगातार गति में रहते हैं। इस क्षेत्र को अक्सर इलेक्ट्रॉन बादल कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो इलेक्ट्रॉन व्यवहार की गतिशील और कुछ हद तक अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन बादल इस बात का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है कि किसी भी समय इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां होती है। ग्रहों के पूर्वानुमानित पथों के विपरीत इलेक्ट्रॉन क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं, जो उनके पदों के लिए अनिश्चितता और संभाव्यता का स्तर पेश करते हैं। उनकी सटीक स्थिति और गति को एक साथ नहीं जाना जा सकता है। क्वांटम यांत्रिकी में एक मौलिक अवधारणा है जिसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत क्वांटम कणों को मापने में आंतरिक सीमाओं पर प्रकाश डालता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार आकर्षक और जटिल दोनों हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार उनके ऊर्जा स्तरों द्वारा नियंत्रित होता है। ये ऊर्जा स्तर एक सीढ़ी के पायदान की तरह होते हैं। प्रत्येक एक विशिष्ट मात्रा में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। इलेक्ट्रॉन इन स्तरों के बीच गति कर सकते हैं, लेकिन वे उनके बीच मौजूद नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर कब्जा करते हैं, जैसे लोग किसी इमारत में केवल विशिष्ट मंजिलों पर ही रह सकते हैं। यह सादृश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा अवस्थाओं तक ही सीमित है और इन अवस्थाओं के बीच उनकी गति ही परमाणु के कई गुणों को संचालित करती है। ये ऊर्जा स्तर परिमाणित होते हैं, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन केवल असतत ऊर्जा मूल्यों पर मौजूद हो सकते हैं, बीच में नहीं। यह परिमाणीकरण क्वांटम यांत्रिकी की एक प्रमुख विशेषता है और बताता है कि बड़ी शास्त्रीय वस्तुओं की तुलना में इलेक्ट्रॉन इतनी अनोखे तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को उत्तेजन के रूप में जाना जाता है और इसके होने के लिए एक सटीक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से नहीं कूद सकता, इसे पूरी तरह से अगले स्तर तक जाना चाहिए। जब वह ऊर्जा छोड़ता है, अगला वापस निचले ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। अक्सर इस प्रक्रिया में प्रकाश का उत्सर्जन होता है,
जिन परमाणुओं के सबसे बाहरी ऊर्जा स्तर पूरी तरह से भरे होते हैं वे आमतौर पर स्थिर और अप्रतिक्रियाशील होते हैं, जैसे कि उत्कृष्ट गैस। लेकिन हम अक्सर पृथ्वी में अपने शब्द रखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के साथ ऐसे एक साथ मौजूद नहीं होते हैं। आंशिक रूप से भरे हुए बाहरी ऊर्जा स्तर वाले परमाणु अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि वे अधिक स्थिर विन्यास प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना चाहते हैं। स्थिरता के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देती है, जिससे नए अणु और यौगिकों का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉनों की यह परस्पर क्रिया ही रासायनिक बंधन और अणुओं के निर्माण को संचालित करती है। इलेक्ट्रॉनों को साझा करने या स्थानांतरित करने के माध्यम से परमाणु अधिक स्थिर विन्यास प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक पदार्थों की विशाल सरणी हमारी दुनिया बनाती है। परमाणुओं और उपपरमाणु कणों की अजीब और विरोधाभासी दुनिया को समझने के लिए हमें नियमों के एक नए समूह की आवश्यकता है। यहीं से क्वांटम यांत्रिकी काम आती है। शास्त्रीय भौतिकी के विपरीत जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को नियंत्रित करती है, क्वांटम यांत्रिकी सूक्ष्म क्षेत्र में जाती है, एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा करती है जो उन सिद्धांतों पर काम करता है जो हम जिसके आदी हैं उससे बहुत अलग है। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की एक शाखा है जो परमाणु और उपपरमाणु स्तरों पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह उन अवधारणाओं का परिचय देता है जो वास्तविकता की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती है, जैसे कि सुपरपोजिशन, उलझाव और तरंग कण द्वैत। यह शास्त्रीय भौतिकी से बिल्कुल अलग है, जो उस स्थूल दुनिया का वर्णन करती है जिसका हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। न्यूटनियन यांत्रिकी में निहित शास्त्रीय भौतिकी ग्रहों की गति, बेसबॉल के प्रक्षेप वक्र और रोजमर्रा की वस्तुओं के यांत्रिकी को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। शास्त्रीय भौतिकी वस्तुओं को निश्चित गुणों और अनुमानित पथों का पालन करने के रूप में मानती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रणाली की प्रारंभिक स्थितियों को जानते हैं, तो आप उसके भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी बड़ी सटीकता के साथ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फेंकी गई गेंद एक परवलयिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। इसकी स्थिति और वेग किसी भी समय ज्ञात होते हैं। यह पूर्वानुमान शास्त्रीय भौतिकी की एक वानगी है जो स्थूल दुनिया को समझने के लिए इसे सहज और विश्वसनीय बनाता है। हालांकि क्वांटम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों जैसे कण तरंगों की तरह अधिक व्यवहार करते हैं, उनके गुणों का वर्णन निश्चितताओं के बजाय संभावनाओं द्वारा किया जाता है। इस तरंग जैसे व्यवहार का अर्थ है कि हम केवल एक विशेष स्थान पर एक कण के पाए जाने की संभावना की भविष्यवाणी कर सकते हैं, न कि उसकी सटीक स्थिति की। यह अंतर्निहित अनिश्चितता क्वांटम यांत्रिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह बताता है कि हम किसी कण की स्थिति को जितनी सटीकता से जानते हैं, उतनी ही कम सटीकता से हम उसके संवेग को जान सकते हैं, और इसके विपरीत। यह हमारे माप उपकरणों में सीमाओं के कारण नहीं है। यह क्वांटम दुनिया का एक आंतरिक गुण है। यह सिद्धांत हमारे शास्त्रीय अंतर्ज्ञान को चुनौती देता है और हमें सबसे छोटे पैमाने पर वास्तविकता की प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। कल्पना कीजिए कि समुद्र पर एक लहर के स्थान को इंगित करने की कोशिश की जा रही है। लहरें गतिशील हैं और लगातार बदल रही हैं, जिससे किसी भी समय उनकी सटीक स्थिति को परिभाषित करना असंभव हो जाता है। आप लहर के गुणों, उसकी ऊंचाई और तरंग दैर्घ्य के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी समय उसकी सटीक स्थिति का पता लगाना असंभव है। यह सादृश्य हमें क्वांटम क्षेत्र में कणों की मायावी प्रकृति को समझने में मदद करता है। क्वांटम यांत्रिकी इस तरंग कण द्वैत को स्वीकार करती है, यह स्वीकार करते हुए कि इलेक्ट्रॉनों जैसे कण तरंग जैसे और कण जैसे दोनों तरह के व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे देखा जाता है। यह द्वैत क्वांटम सिद्धांत की आधारशिला है, जो क्वांटम दुनिया के जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति को दर्शाता है। यह द्वैत उन कई दिमागी दबदबे वाली अवधारणाओं में से एक है जो क्वांटम यांत्रिकी को इतनी आकर्षक और समझने में चुनौतीपूर्ण बनाती है। उलझाव से जहाँ कण दूरी की परवाह किए बिना आपस में जुड़ जाते हैं, सुपरपोजिशन पर जहाँ कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, क्वांटम यांत्रिकी हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने और वास्तविकता के कई गुणों को फिर से परिभाषित करना जारी रखे हुए है।
सुपरपोजिशन, एक समय में एक इलेक्ट्रॉन, अनिश्चितता को अपनाना।